बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनाव नतीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को पिछले चुनाव की तुलना में 18 लाख से ज्यादा वोट मिला, लेकिन सीटें कम हो गईं। ये हाल पूरे महागठबंधन का दिखाई दिया। महागठबंधन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वोट चोरी के सबूत सामने लाएंगे। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आचार संहिता के दौरान भी महिलाओं को 10-10 हजार रूपए बांटती रही और चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा रहा। बिहार में आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। महागठबंधन जहां चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बड़ी जीत ने नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा है। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर पटना लौट गए। पटना में नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की कोशिश भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से भले ही अभी तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। पर पेच मंत्रियों को लेकर है। डिप्टी सीएम पद पर चिराग पासवान की तरफ से भी दावेदारी ठोक दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विधानसभा स्पीकर को लेकर बना हुआ है। जेडीयू इस बार स्पीकर का पद अपने पास में रखने की कोशिश में जुट गई है, जबकि बीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर दावेदारी की जा रही है, क्योंकि भविष्य में नीतीश कुमार की जगह अगर बीजेपी खुद का सीएम बनाने की कोशिश करेगी तो स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एनडीए को बम्पर जीत मिली है, जबकि उम्मीद महागठबंधन के पक्ष में थी। विपक्ष एनडीए की इस जीत का जिम्मेदार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ठहरा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिली भगत के आरोप लगे हों। पहले भी चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप लग चुके हैं। वहीं अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने विपक्ष के इन आरोपों पर मोहर लगा दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही ये भी कहा कि पहले चुनाव आयोग ज्यादा स्वतंत्र था, वहीं अब एक चपरासी पर भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अपने बयान में एसवाई कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के 4 मिनिस्टर को मैंने चार्जशीट किया था, आज चपरासी पर भी एक्शन लेकर दिखा दे। क्या चुनाव आयोग हलफनामा देगा कि किसको डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? उनका ये बयान साफ साफ चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप को पुख्ता कर रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में मिली गड़बड़ी और वोटर लिस्ट में पता जीरो होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग हमें या आपको उस घर में ले चलेगा जिसका पता 0000 लिखा है। मजाक बना दिया है पूरे देश का। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर अहम भूमिका चुनाव आयोग की मानी जा रही है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं अब एसवाई कुरैशी के इस बयान ने आयोग के पक्षपाती रवैये को सबके सामने लाने का काम किया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार इस पर कोई सफाई देते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। इस फैसले ने महायुति में शिंदे और अजित पवार की टेंशन बढ़ा दी है। फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य में इस फैसले को महायुति में संभावित तौर पर तनाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को ही असली शिवसेना बताते रहे हैं और इसके चुनाव चिन्ह पर भी दावा करते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को यह अहम पद सौंपना कई सवाल खड़े करता है। पूछा जा रहा है कि क्या यह महायुति में दरार का संकेत है, जहां बीजेपी अपने सहयोगियों को यह पद देने के बजाय उद्धव ठाकरे को यह पद दे रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या यह देवेंद्र फडणवीस का एक ऐसा सोचा समझा कदम है जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को बाला साहब की विरासत के मुद्दे पर हमला करने से रोक देगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चुनावी माहौल में यह फैसला महायुति के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यह गठबंधन की एकजुटता और फैसलों पर सवाल उठाता है। दरअसल न्यास का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को सचिव और विधायक आदित्य ठाकरे को सदस्य बनाया गया है। अब इस फैसले का असली मकसद और इसका महायुति की आंतरिक गतिशीलता पर क्या असर होगा, ये तो आने वाले निकाय चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि फडणवीस के इस फैसले से शिंदे और अजित पवार नाखुश जरूर हुए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्यपाल और टीएमसी में विवाद छिड़ गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को बंगाल के लिए जरूरी बता रही है, तो टीएमसी पूरी ताकत से इसका विरोध कर रही है और इसे एनआरसी लागू करने की साजिश करार दे रही है। ऐसे में पहले से ही दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है और अब ये तकरार बढ़ती नजर आ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल बोस पर आरोप लगाए हैं कि बंगाल के राज्यपाल से कहिए कि वो राजभवन में भाजपा के अपराधियों को न आने दे।
राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है और वहीं से हथियार और बम बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जब तक ऐसा राज्यपाल पद पर रहेगा तब तक बंगाल का भला नहीं हो सकता। कल्याण बनर्जी के बयान ने राज्यपाल के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अयोग्य बताया तो बोस भड़क गए और टीएमसी सांसद को खुला चैलेंज दे दिया। राज्यपाल बोस ने कहा कि सांसद आकर दिखाए कि राजभवन में हथियार गोला बारूद कहां रखे हैं। अगर वो आरोप साबित नहीं कर सके तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। यही नहीं, राजभवन ने बाकायदे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राजभवन को कल्याण बनर्जी और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राज्यपाल इन आरोपों को लेकर इतने बौखलाए क्यों हैं। बहरहाल जिस तरह एसआईआर को लेकर राज्य में बहस छिड़ी हुई है, उसे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग के लिए बंगाल में एसआईआर कराना आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। ये शिकायत आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि खड़गे ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। ये शिकायत अप्रैल 2023 में कर्नाटक चुनाव के दौरान नरगेल में एक सभा में दिए गए उनके भाषण को लेकर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि खड़गे का बयान किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं दिया गया था। ये केवल राजनीतिक और वैचारिक निंदा थी। इसे नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता। आईपीसी की धारा 500 के तहत भी मामला नहीं बनता, क्योंकि शिकायत प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति आरएसएस के सदस्य ने की है। ऐसे में इस मामले में कानूनी रूप से संज्ञान लेना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनके भाषण के बाद किसी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई और कानून के मुताबिक जब तक कोई भाषण दो समूहों के बीच नफरत फैलाने की मंशा नहीं रखता हो, ऐसे में उसे नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया था और अब खड़गे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है, जिसे संघ की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मामला महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय से जुड़ा हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री परमार आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को भारतीय समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस। वीडियो सामने आने के बाद मंत्री सहित पूरी बीजेपी की काफी आलोचना होने लगी। विवाद बढ़ता देख मंत्री इंदर सिंह परमार को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने विवादित बयान पर प्रायश्चित की बात कही। माफीनामे में उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने काल में समाज सुधार का बहुत काम किया है। उनके लिए त्रुटिवश निकले गए शब्दों पर मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूँ। उस काल परिस्थिति में अंग्रेजों ने जिस प्रकार के षड्यंत्र किए थे, उस संदर्भ में गलती से लोग में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं प्रायश्चित करता हूं। परमार के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे। मंत्री के माफी मांगने के बाद ये मामला शांत होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन इस बयान की वजह से महापुरुषों को लेकर बीजेपी की विचारधारा पर सवाल। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया सूत्रों ने 3 संदिग्ध डॉक्टरों उमर, मुजम्मिल और शाहीन को मिली 20 लाख की फंडिंग का ट्रेल उजागर किया है। आशंका है कि ये पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर की तरफ से भेजा गया था। जांच अधिकारियों ने खुलासा किया कि इसी फंड के इस्तेमाल को लेकर मुख्य आरोपी उमर उन नबी और शाहीन के बीच तकरार भी हुई थी। वहीं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर उमर नबी धमाके से करीब 18 घंटे पहले नूह के एक एटीएम के बाहर अपनी i20 कार के साथ सीसीटीवी फुटेज में दिखा। फुटेज में वो एटीएम से कैश निकालने की कोशिश करता दिखा, लेकिन कैश न मिलने पर उसने एटीएम गार्ड को लालच देकर दूसरे एटीएम ले जाकर कैश निकलवाया। इसके कुछ मिनट बाद वो दिल्ली की तरफ जाता दिखा, जिसकी पुष्टि दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा कैमरों से हुई।
उसी दिन शाम 6:52 पर लाल किले के पास उसकी कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। जांच के दौरान घटनास्थल से दिल्ली पुलिस को 9 मिलीमीटर कैलिबर के 2 जिंदा और एक खाली कारतूस मिले हैं। इन कारतूसों को चलाने वाली पिस्टल अब तक बरामद नहीं हुई है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये कारतूस आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सुरक्षा बलों या विशेष परमिशन वाले लोग ही करते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ के कारतूसों की जांच की गई, लेकिन कोई मिसिंग नहीं मिला, जिससे यह साफ है कि ये कारतूस ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के नहीं थे। इस बीच लाल किले और लाल किला मेट्रो स्टेशन दोनों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। अब इस मामले में क्या नए खुलासे सामने आते हैं, ये देखना होगा। सरकार ने इसे आतंकी घटना माना है। इस पूरी घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए।